हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम देखें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टोटल 4 तरीके के ये होते हैं। ठीक है, पहला इसके अंदर जो आता है वो आता है सिंगल स्ट्रेन चेन। ये बिल्कुल हमने जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर सिंगल चेन पढ़ा था ये उसी की तरह है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। इन सिंगल स्ट्रेन कम्युनिकेशन पैटर्न इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन ए लीनियर सीक्वेंस लाइक ए चेन। तो इस सिंगल स्ट्रेन चेन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र होती है एक लीनियर सीक्वेंस में। ठीक है, यानी कि एक तरीके से लाइन वाइज जो है पास होती है आगे इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, बिल्कुल एक चेन की तरह। ठीक है, जैसे ए को कोई इन्फॉर्मेशन मिली, उसने बी को इन्फॉर्मेशन दी, देन बी ने सी को इन्फॉर्म किया, देन सी ने डी को इन्फॉर्म किया, देन डी ने ई को इन्फॉर्म किया। तो यहाँ पर बिल्कुल एक चेन की तरह एक लाइन की सीक्वेंस में यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फ्लो होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसका एक एग्जाम्पल आता है। तो इसमें क्या लिखा है, इफ़ वन पर्सन हियर्स ए रूमर अबाउट ए चेंज इन कंपनी पॉलिसी दे में पास इट ऑन टू द नेक्स्ट एम्प्लॉय हु देन पासेस इट ऑन टू अनदर एम्प्लॉय एंड सो ऑन। तो जैसे कि अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक खबर फैली हुई है कि हमारी और जो कंपनी है उसकी पॉलिसीज़ में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, अब ये खबर सच्ची है झूठी है ये तो पता नहीं है, अफवाह उड़े जा रही है। अब ये अफवाह जो है एक एम्प्लॉय को पता चली। ठीक है, फिर उसने दूसरे एम्प्लॉय को बताई, फिर उस दूसरे एम्प्लॉय ने तीसरे एम्प्लॉय को बताई, एंड देन उस तीसरे एम्प्लॉय ने चौथे एम्प्लॉय को बताई, फिर उस चौथे एम्प्लॉय ने फिर उसके आगे वाले एम्प्लॉय को बताई। इन्फॉर्मेशन इस तरीके से ये फैलती जाएगी। ठीक है, तो एक पर्सन को पता चलेगा, वो दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंगल स्ट्रेन चेन के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो फ्लो होता है। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर आता है वो आता है, देखो, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी रिलेटिवली स्लो एंड मे रिजल्ट इन इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो ये जो इस तरीके का कम्युनिकेशन होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है और ये रेयरली ही करेक्ट होता है, या कह लो बहुत कम ही ये एरर फ्री होता है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर रूमर्स स्प्रेड होते हैं जो कि गलत ही होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। देखो, अब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जा रही है, दूसरे से तीसरे को जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसी पर्सन से अब सबको चली जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक एक करके जाएगी इन्फॉर्मेशन धीरे 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 धीरे। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है और काफ़ी इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। रेयरली ही कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, या फिर कह लो कोई एरर फ्री, बहुत कम ही चांसेस होते हैं सिंगल स्ट्रेन चेन के अंदर कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है गॉसिप चेन। ठीक है, या फिर कह लो गॉसिप नेटवर्क। इसका डायग्राम आ गया ये, और इसके बारे में पढ़ते हैं। अंडर दिस चेन ए पर्सन स्पीक्स पब्लिकली एंड इन्फॉर्म्स एवरीवन अबाउट द इन्फॉर्मेशन ही और शी हैज़ एक्वायर्ड। तो इस चेन के अंदर जो पर्सन है वो पब्लिकली बोलता है। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली बोलेगा। ठीक है, पर्सन टू पर्सन जाके नहीं बताएगा, वो पब्लिकली उसको बताएगा। जैसे कि आपके स्कूल में कोई भी स्कूल या कॉलेज जैसे असेंबली वगैरह होती है, तो फिर स्कूल वगैरह में जब असेंबली होती है तो उसके बाद लास्ट में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रिंसिपल या फिर कोई भी स्कूल की टीचर जो है स्पीच देती हैं, तो वो पब्लिकली देती हैं, सबको इकट्ठा दे देती है, सब खड़े होते हैं और एक उस पर्टिकुलर पर्सन को सुन रहे होते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन ना जाकर पब्लिकली बोलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस गॉसिप चेन में ये है कि जो पर्सन है वो पब्लिकली बोलता है, इन्फॉर्म करता है सबको कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो कि उसके पास है। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ आ रहा होगा। जैसे ये एक पर्सन है वो बी और सी डी ई एफ जी सबको एक साथ बोल रहे हैं, मतलब पब्लिकली बता दे रहा है, सबको इकट्ठा बता दे रहा है। ठीक है, कोई ऐसे पर्सन टू पर्सन नहीं जा रहा ए बी के पास बी सी के पास, ऐसा नहीं, पर्सन टू पर्सन ही पब्लिकली सबको एक साथ ही बता दे रहा है। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, यूजुअली गॉसिप चेन इज़ यूज्ड। गॉसिप चेन कब यूज़ करी जाती है, मोस्टली जब कोई पर्सन जो है उसे कोई मैसेज देना होता है जो कि काम से रिलेटेड तो नहीं होता है, वो वर्क से रिलेटेड तो नहीं होता है, पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात होती है टू नो बाय अदर्स, जो कि सबको जाननी होती है, फिर सब जानना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात जैसे कि किसी ने रिज़ाइन दे दिया है, या फिर वो स्कूल छोड़ के जा रहा है, वो कॉलेज छोड़ के जा रहा है, उसकी ये जॉब लगी वो जॉब लगी, तो इस तरीके की बातें। ठीक है, कोई ऐसी ऑफिशियल कोई बात नहीं होती है, कोई वर्क से रिलेटेड नहीं होती, कुछ हटके होती है। और वैसे भी हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि हम मोस्टली वर्क की बात ना करके कोई भी पर्सनल टॉकिंग जो है यहाँ पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है हमारा, जो थर्ड आता है वो आता है क्लस्टर चेन।
तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसका डायग्राम यहाँ पर आ गया। इसके बारे में क्या लिखा है, क्लस्टर चेन अकर्स व्हेन इन्फॉर्मेशन इज पास्ड विद इन ए ग्रुप ऑफ क्लोजली कनेक्टेड इंडिविजुअल सच एज ए टीम और ए डिपार्टमेंट। अब इस क्लस्टर चेन के अंदर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास होती है वो एक ग्रुप के अंदर होती है, एक टीम के अंदर होती है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर होती है, ठीक है। हर तरफ ना फैल के, जैसे कि आपके अपना एक पर्सनल एक ग्रुप बना होता है स्कूल में, कॉलेज में, तो अगर कोई भी बात पता चलती है तो आप अपने उस ग्रुप को आके बताते हो। वही एक क्लस्टर चेन एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पर जो है आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताते हो, या फिर किसी टीम में किसी डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो पास होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जैसे ग्रुप है ABCD लोगों का, ठीक है। ए को कोई बात पता चली, उसने अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, अपने ग्रुप को बताई, BCD, इसके ग्रुप में 4 जने आते हैं, ठीक है। फिर डी का अपना कोई ग्रुप होगा, ठीक है, जैसे J और E, ये डी के ग्रुप में आता है, डी को पता चली, डी ने J और E को बता दी। इस तरीके से क्लस्टर चेन में जो है हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो होती है। क्लस्टर चेन में अगर हम कहें तो इस तरीके की चेन में जो होता है यहाँ पे हम कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को अपनी बात पहुंचाते हैं, कि बस यहाँ पर ये बोला गया कहीं ना कहीं आप कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स तक ही अपनी बात पहुंचाते हो। जैसे मेरे सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स हो गए जो मेरे ग्रुप के अंदर आते हैं, तो मैंने उनको पहुंचा दी, इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही कहता है, इन दिस टाइप ऑफ चेन, जैसे इस वाली चेन में अगर हम एग्जाम्पल दें तो ए जो है कुछ फ्यू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को ही अपनी बात पहुँचाता है, जिन पे कहीं ना कहीं वो भरोसा करता है, ठीक है। एंड अदर्स ऑल्सो रिलाई द इन्फॉर्मेशन सेलेक्टिवली, अदरवाइज आगे जो भी डी है वो फिर अपने सेलेक्टेड पर्सन तक इस बात को पहुंचाएगा, जे जो है फिर अपने सेलेक्टेड पर्सन तक अपनी बात जो है पहुंचाएगा। तो अभी क्लस्टर चेन में आप कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स को जो है अपनी बात पहुंचाते हो, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा आता है वो क्या आता है, प्रोबेबिलिटी चेन। ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जैसे हम क्लस्टर चेन में जो अपनी बात जो है कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स जिन पे हम भरोसा करते हैं, फिर जनता को उस बात को पहुंचाना चाहते हैं, उन तक ही हम अपनी बात को पहुंचाते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी चेन में हम किसी को भी रैंडमली बात जो है पहुंचाते हैं, ठीक है। रैंडमली यहाँ पर होता है, जो इसके अंदर यहाँ लिखा है अंदर, दिस एन इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर्स, ठीक है। रैंडमली बात करता है, कोई ऐसे सेलेक्टेड इंडिविजुअल नहीं होते, कुछ ऐसे इंडिविजुअल नहीं होते जिन पर वो ट्रस्ट करता है, बट रैंडमली उन तक अपनी बात जो है वो पहुंचाता है, मतलब किसी को भी रैंडमली बोल देता है। तो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन इज पास रैंडमली बाय वन पर्सन टू एनीवन हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हिम, जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आएगा वो उन तक वो उस बात को कम्युनिकेट कर देगा। तो कोई ऐसे सेलेक्टेड इंडिविजुअल नहीं है, कोई भी ऐसे पर्सन नहीं है जिन पे वो भरोसा करता है, बस वो रैंडमली किसी को भी अपनी बात जाके बोल देगा, जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आएगा उनको उस बात को बता देगा, ठीक है। और आगे इसमें यही लिखा है, विद दिस स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन सर्टेन मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन्फॉर्म्ड व्हाइल अदर्स स्टे बियॉन्ड द कम्युनिकेशन स्कोप। तो यहाँ पर यही है कि सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, यहाँ पर हम ऐसे कुछ कर नहीं रहे हैं, तो जो भी हमारे कॉन्टैक्ट में आएगा हम उसको उस बात को बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो पर्सन हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा उस तक तो वो बात जाएगी ही नहीं, तो आधों को तो वो आधे जो है बिना इन्फॉर्मेशन के ही रह जाएंगे, ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड रह जाएंगे, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि इसमें जो कुछ मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन्हें तो पता चल जाता है, बाकी तो कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि देखो इस एग्जांपल में दे रखा है, ए के कांटेक्ट में एफ और डी आए, उसने एफ और डी को इन्फॉर्म कर दिया, एफ के कांटेक्ट में पी और बी आए, इसने इनको इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। बाकी ये जो है ओ के जी किसी के कांटेक्ट में नहीं आए, इनको कुछ पता ही नहीं चला, एम को भी कुछ नहीं पता चला, डी के कांटेक्ट में एच आया, डी ने एच को बता दिया। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी चेन के अंदर हमारा कम्युनिकेशन फ्लो होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।